आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको वादा किया गया था कि यूपीएसआई और कांस्टेबल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सब क्लासिफाइड करके सारे सेटों को जो है क्या किया है, एनालिसिस करके और उनको सबको एक सेट में अनुबंधित करके चैप्टर वाइज सारी चीजें लेकर के आएंगे। आज हमारा नंबर सिस्टम के जो चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस हैं यूपीएसआई कांस्टेबल के, वो सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और 50-50 का सेट रखेंगे। कम से कम 150 के आसपास क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से जो हमारे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए और आपको जो वादा किया गया था बिल्कुल वही वादा कहा था। 10 तारीख से पहली क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी और आज वही क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला जो है, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत जबरदस्त हमारा जो है सवाल है, इसको समझिएगा। यूनिट डिजिट से संबंधित है। 2021 से हमने स्टार्ट किया, लास्ट एग्जाम यही हुआ है तो 2021 से स्टार्ट किया है। अब कह रहा है कि भैया जो है 354 की पावर 547 और 149 की पावर कितनी है, 812, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा, यूनिट डिजिट हम लोगों ने पढ़ रखा है, फाउंडेशन वाले बैच में यूनिट डिजिट हमने आपको पढ़ा रखा है और यूनिट डिजिट में बताया गया कि भैया अगर 4 यहाँ पर दिखे ना और अगर पावर विषम दिखे ना तो यहाँ पर 4 ही जो है इसकी यूनिट डिजिट हो जाती है और अगर पावर सम दिखे और 9 यहाँ पर दिखे यहाँ का अंक तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होती है। तो 4 एकम 4, इस प्रकार हम कह सकते हमारी यूनिट डिजिट कितनी आई, 4 आई। इतने जबरदस्त तरीके से हम सारे क्वेश्चन बना लेंगे। ये मेथड यूज करने वाले हैं, मजा आ जाएगा क्लास में, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। जब कोई संख्या है उसको 11 से जब विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या देता है, 3 देता है। अगर 11 के वर्ग मतलब उसी संख्या के वर्ग से क्या है, अगर विभाजित किया जाए 11 से तो क्या रिमाइंडर देने वाला है, तो इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो वर्ग क्या होता है, 3 तिया 9। इस प्रकार आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। ये सारे मेथड हमने फाउंडेशन बेस में आपको पढ़ाया है, रिमाइंडर थ्योरम वाले चैप्टर में ही, वहां पर जाकर के आप विधिवत थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। जब ऐसा सवाल आ जाए ना तो 700 अपान लिखेंगे, 3 × 5 लिखेंगे और हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 14 पंचे 70, कितना, 14 पंचे 70 और यहाँ पर काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12, बचा हमारे पास कितना, 3 चक्कू 12 और बचा हमारे पास कितना, यहाँ पर 2 बचा 20, 3 छक 18, लगभग 46 कह सकते हैं। 46 ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से विभक्त होने वाली हैं। बहुत अच्छे से ऐसे ही सारे सवाल हम बहुत अच्छे से बनाते रहेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं लगातार सारे सवाल 2021 में 54 सेट हुए थे और उन्हीं सेटों से हम सारे सवाल लेकर के आए नंबर सिस्टम के आपके लिए। बहुत मेहनत सारी करके आपके लिए जो है इतनी चीज़ें कलेक्ट की हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से लोगों के साथ शेयर करो, ढेर सारा, जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर करो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य रूल पढ़ाया हमने, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया आपको, तो क्या बताया, 11 से विभाज्य वाले पद अगर पता करने हो तो क्या कर दें, उनके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग अगर क्या हो, अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणा आ जाए तो वो आंसर हमारा हो जाता है। तो 9 2 11 और 11 और 0 11, 11 8 कितना हो गया, 19 हो गया। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर देखो ये 16 16 4 20, अंतर कहाँ 20 और इसमें अंतर 1 का आ रहा है, मतलब इस प्रकार कह सकते हैं ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे
इसको देखेंगे तो 9 2 11, 11 हो जाएगा और 11 0 और 11 8 कितना हो जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग तो 9 4 13, 13 6 कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। और दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आराम से सारी चीजें हो जाएंगी आपसे। यहाँ पढ़ के जा रहे हैं ना आप, देखिएगा भैया। कह रहा है यदि n 5 9 2 1 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान क्या हो सकता है, देखिएगा। तो एक बात समझो, यहाँ पर ये यहाँ से निकलेगा तो हमने क्या बताया, डिफरेंस देखा जाता है इसका। तो 9 1 10 n हो जाएगा, नहीं 10 n हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखो ये 5 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक बात बताओ, 0 क्या कोई मायने में बनेगा, नहीं 0 कोई मायने में बनेगा, नहीं बनेगा भाई। तो अगर यहाँ पर 8 रख देना, 8 तो क्या रख दें, 8 रख दें तो ये हो जाएगा 18। और 18 में से 7 गया, कितना 11 आ गया। और 11 से कटने वाली संख्या है, इस प्रकार कह सकते हैं कि 11 से विभाज्य हो जाएगी। इस प्रकार आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी है हमारी, 8 आई। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बेहतर तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 23 की पावर कितनी है, 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आने वाला है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे हम लोग। 23 की पावर कितनी हो जाएगी, 32 और यहाँ पर कितना है 529। तो यहाँ पर बनाएंगे हम, लिख सकते हैं 23 की पावर 2 इंटू पावर 16 बटे 529 है। तो इस प्रकार का इसका 23 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 529 की पावर कितनी हो जाएगी 16 और यहाँ पर 529। इस प्रकार कह सकते हैं ये पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बनेगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से हम जबरदस्त तरीके से सारे सवाल करते हुए चले जाएंगे। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर शेष 40 बचता है, उसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। भैया 43 से विभाजित करने पर जब हम 40 को भाग कराएंगे, ठीक है, तो कितनी, भाई देखो 0 बार जाएगा पहले, तो 0 बार गया तो कितना रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर हमारा 40 ही आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 43 से 645 पूरी विभाजित होती है, इसीलिए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 40 ही बनेगा। बात समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेष रहता है, उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेष क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ये 27 पूरा इसको काट रही है, 405 को काट रही है कि नहीं काट रही है। तो 27 से कटना कंपलसरी है, अगर नहीं कट रहा है तो फिर जो है दिक्कत आ जाएगी। तो 27 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब हम 30 को 27 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बन जाएगा। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनाते नॉर्मल तरीके से चले जाएंगे। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है और अंकों को परस्पर बदलने पर जो है मूल संख्या से क्या होती है, क्या होता है, 18 कम हो जाती। तो नई संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो हम बाई ऑप्शन यूज कर लेते हैं, ज़्यादा लगाने की टेंशन है नहीं, ठीक है, बाई ऑप्शन यूज कर लेते हैं। तो क्या इन संख्याओं का रेशियो किधर से भी 4:3 बनेगा, तो बिल्कुल बता देंगे ये नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा और इसका भी नहीं बनेगा, क्योंकि बिल्कुल बनने वाला ही नहीं है इनका रेशियो। तो हमारा 68 में देखो इसका भैया जो है अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, इसका देखो यहाँ पर 6 अनुपात कितना 8 और 6 रखें तो इसका 4:3 बन रहा है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि
रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं 68 हमारे पास संख्या और 1 बन जाती है 86 बन जाती है। अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या 18 आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा भैया ये हो गया 16, 16 में से 8 गया, कितना बचा भैया 16 में से 8 गया 8 बचा, और यहाँ 7 में से 6 गया 1, 18 सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से हमको सवाल बनाना है, बिल्कुल शार्ट मेथड से सारे सवाल बनाते हुए चलना है। यूनिट डिजिट पूछ रहा है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ रखा है कि पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, मतलब एक रिमाइंडर बचा तो 7 की पावर 1 इंटू यहाँ पर करेंगे 4 से, तो 4 1 कम 4 बचा 3 हमारे पास, 4 अट्ठे 32 मतलब 33 मतलब 8 की पावर 1 आ जाएगा। तो 7 अट्ठी 56 का 6, इस प्रकार रिमाइंडर यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनके गुणनफल का यूनिट डिजिट पूछ रहा है भैया, तो हमने जब ऐसे सवाल पढ़ाए हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हमने। यूनिट डिजिट का जो फाउंडेशन बैच है उसमें सारी चीज़ें समझाई कि इसके यूनिट वाले पद ले लिए जाएं, सारे यूनिट वाले पद ले लिए जाएं, उनका गुणा कर दिया जाए तो हमारा इनके गुणनफल का यूनिट डिजिट डिफाइन हो जाएगा। 6 छंग 36 का 6, और यहाँ देखिएगा 7 तिया 21 का 1, और 7 तिया 21 का कितना 1 हो जाएगा, और लास्ट में 1 ही है, तो इस प्रकार कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बहुत बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। 2 अंकों की संख्या के अंक कितने दे रखे, 2:5 के अनुपात में है, और अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो आरंभिक संख्या से 27 अधिक हो जाता है, तो नई संख्या क्या होगी। देखो भैया ये देखो 2:5 बनाने के लिए सबसे पहले तो भैया क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या को, अंकों का अनुपात 2:5 के अनुपात में है। अब भैया देखो 2:5 के अनुपात में ना ये बनेगा ना ये बनेगा ना ये बनेगा, आप ऐसे ही टिक मार सकते हो, ये बनेगा भैया। कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो पहली कंडीशन यही सब जो है सेटिस्फाई करता। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि अब देखो 52 है और यहाँ 25 हो जाएगा, इनका अंतर 27 आना चाहिए। तो 12 में से 5 गया 7 बचा, और यहाँ 2 4 से 2 गया 2 27 बचा। इस प्रकार दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कोई ऑप्शन नहीं बनते हैं, बाई ऑप्शन ही इसको बनाएंगे, और कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम इसको लगाएं। ठीक है, बात समझ में आई है। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे, देखिएगा भैया। क्या अब हम क्या करते हैं, 6 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्याएं जो रिमाइंडर 4 देती हैं। अगर हम कह दें कि 4 रिमाइंडर देती है और 3 अंकों की संख्या, तो हम 100 से स्टार्ट करते हैं, यही संख्या है। अगर 6 से विभाजित करें तो हमारी सबसे छोटी संख्या यही होगी, क्योंकि 16 छाक 96 रिमाइंडर 4 देगा। इस प्रकार कह सकते हैं ये पहली संख्या, फर्स्ट संख्या ऐसे ही बन जाएगी हमारी। कौन सी, 100 बन जाएगी हमारी। ठीक है, ऐसे ही लास्ट नंबर देखा जाए, लास्ट नंबर तो हो जाएगा 994, लास्ट नंबर होगा हमारा। 1000 से घटाएंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, वही घटा देंगे, हमारा कितना 1000 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, क्योंकि 1098 जो है कटती है। ठीक है, ये भैया जो है अब योग निकालना है, तो योग क्या हो जाएगा, एडिशन देखेंगे भैया, ऐड देखेंगे क्या हो जाएगा इनका, तो कितना 100 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना 94/2। अब पदों की संख्या कितनी होगी, सारा खेल उसमें। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 150 पद होंगे। पद कितने होंगे, अगर 100 से और 194 तक देखा जाए 6 के, तो 194 पद, सॉरी 150 पद होंगे। अब इनको जोड़ लिया जाए, तो हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1094 हो जाएगा, और इंटू 150 और बटा हमारे पास 2 हो जाएगा। गुणा करा लेते हैं, 0 15 चक्को 60 का 0 हासिल बचा कितना
6 और 15 छक्का 90 और 15 नामा 135 और 6 कितना हो जाएगा 35 6 41 हासिल बचा 14 और 14 का से हो जाएगा 4 और 15 एक कम 15 एक 16 और बटे 2 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 और यहाँ पर देखिएगा छोटा पड़ जाएगा 0 2 पंचे 10। इस प्रकार आ जाएगा 82 0 50। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही हम योग निकालते रहेंगे, ऐसे ही सिंपल सा बनाते रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। 57 111 0 122 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या देगा। बहुत अच्छे से हम देखेंगे 7 2 9 और यहाँ पर 5 4 9 हमारा, तो यहाँ पर बचा कितना 1 1 2 बचा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस की ओर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर कहता है कि भैया संख्या 1624 की पावर 24 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होने वाला है। यूनिट डिजिट 6 चौक 24, 4 से पूरा पूरा कट रहा है और जब 4 से पूरा पूरा कटता है तो आपको पढ़ा है लास्ट जो डिजिट होती है उसकी पावर 4 बनाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो जब पावर 4 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, क्योंकि पावर सम है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि भैया 23 34 45 56 67 और 78 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा ये बताना है। तो 11 दूनी 22 बचा 1, 11 तियाँ 33 बचा 1, 11 चौक 44 बचा 1, 11 पचे 55, 11 छंगा 66, 11 सती 77। इस प्रकार एक ही हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चले जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भैया भाजक जो है भागफल का 4 गुना और शेष फल का 3 गुना है। अगर शेष फल कितना हमारे पास 20 है। एक सूत्र पढ़ा हमने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और इंटू शेष प्लस शेष फल प्लस क्या है प्लस शेष फल क्या हो जाएगा प्लस शेष फल। इतना आया हमारे पास। तो देखिएगा यहाँ पर तो भाग का प्रश्न है, भाजक जो है वो भागफल के 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का कितना है 4 गुना है और शेष फल का 3 गुना है। और शेष फल का 3 गुना है। अगर रिमाइंडर हमारे पास क्या है 20 है तो भाजक जो होगा ना भाजक हमारा भाजक कितना हो जाएगा 20 तियाँ 60 हो जाएगा। और भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। भागफल का 4 गुना है तो हमारा भागफल क्या आने वाला है तो भागफल आने वाला है 60 इंटू 4, इसलिए कह सकते हैं 15 आने वाला है। ये सारी वैल्यू उठा करके रख दो, भाज्य निकल आएगा यहाँ पर। तो 15 यहाँ पर 60 इंटू 15 और प्लस कितना 20 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90 900 हो गया और प्लस यहाँ पर 20, तो आंसर आ गया 920 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि 17 से विभाजित करने पर यह सारी संख्या है। 17 दूनी 34 मतलब माइनस रिमाइंडर 2। 17 दूनी 34 माइनस रिमाइंडर 1 है। 17 दूनी 34 0 हो जाएगा। 17 दूनी 34 प्लस 1 हो जाएगा। और 17 देखिएगा भैया बहुत अच्छे से देखिएगा, 17 दूनी 34 प्लस 2 हो जाएगा और 17 दूनी 34 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारा बना यहाँ पर देखिएगा भैया। तो यहाँ पर 0 आया और जब सबकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 0 की 1 से गुणा कराएंगे तो सारा देखो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0/17 मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है कि 27 की पावर कितनी है 22 बटे कितना हो जाएगा 729। अच्छा एक बात बताओ, 27 का स्क्वायर
अपान कितना कर सकते हैं यहाँ पर 11 बटे कितना 729 होता है। तो क्या 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो 27 का स्क्वायर भी 729 ही होता है, और बटे क्या हो जाएगा पावर 11 और अपान क्या हो जाएगा 729। इस प्रकार कह सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखिएगा। यूनिट डिजिट डिफाइन करनी है। कह रहा है 152 की पावर 57। अगर 2 4 से भाग कराएंगे ना तो 4 एक कम 4, 4 चक्कू 16। ठीक है, तो हमारा कितना बचा 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पर कितना 4 से भाग कराएंगे ना तो 20 चक्कू 80 होता है। इस प्रकार कह सकते हैं 3 की पावर 2, तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ कितना 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18 का 8, ये हमारा यूनिट डिजिट निकल के आया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग बहुत बेहतर तरीके से। 7, 8, 4, 8, 9, 6, 5, 6 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, देखिएगा भैया, तो हमने कह दिया 6, 4, 10, 8, 18, 9 दूनी 18 कट रहा है हमारे पास। बाकी सबका योग करें तो हमारा कितना आएगा 35, और 35 को जब हम 9 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 तिया 27, और हमारे पास बचा रिमाइंडर कितना 8 बचा। इसमें क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित, तो 1 जोड़ा जाए तो हमारा कितना 1 जोड़ा जाए तो 9 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या को कितना 65 19 से विभाजित करने पर शेषफल कितना 97 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये 53 से पूरी संख्या कट रही है, इसलिए 97 को हम 53 से भाग करा दें तो एक बार जाएगा तो रिमाइंडर क्या आने वाला है हमारा, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा कितना 4। इस प्रकार रिमाइंडर 44 आने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसी टाइप से हम क्या करेंगे सारे सवाल बेहतर तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ वाइज सूरज सर से ही, और सारी चीजें आपको विधिवत तरीके से बताते हुए चल रहे हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है भैया कितना 3630 दे रखा है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल कितना होता है, भागफल और शेषफल दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर ये है, समझो। कह रहा है 36 30 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आता है, भागफल हमारा कितना आता है 30, और शेषफल कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है 5 बचता है। सारी बात समझिएगा। तो कहने का मतलब 22 से जब x को भाग दिया जाए तो यहाँ पर 30 आ जाता है और नीचे कितना 5 आ जाता है। ठीक है भैया, तो हम कह सकते हैं जो x बराबर हमारे पास है 30/+5 है। यहाँ पर ये बात हमको समझ में आ रही है सारी 30/+। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ समझिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से बात समझिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर हमारा हो जाएगा कितना 36 30 प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 30 प्लस y और यहाँ पर 30y प्लस 5 है पहले से उपलब्ध। 30y प्लस 5 उपलब्ध है पहले से भैया। ठीक है, पहले से उपलब्ध है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिएगा भैया समझिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब सारी बातें समझिएगा। तो ये इधर जाएगा तो 29y हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 5 घट जाएगा तो 3625 बचेगा। और इसको जब काटेंगे हम लोग, y की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी यहाँ पर। तो y की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी तो देखेगा भैया, और हमें पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या कर देंगे, उसमें y की वैल्यू जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगी क्या हो जाएगी। तो 29 एकम 29, हमारे पास बचे कितने 7 हो गए 72।
अब भैया इसको जो है अगर 3 बार ले जाया जाए तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं भैया, तो 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार ले जाते हैं। ठीक है, 29 दूना 58 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 8 4 12 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर देखिएगा बचा हमारे पास कितना, यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 1 14 बचा। अगली संख्या 5 उतारे और 5 बार ले जाएंगे जब हम इसको, तो कितना हो जाएगा भैया, 5 बार ले जाएंगे, तो इस प्रकार कह सकते हैं 125 आया y की वैल्यू, और हम निकाल दें x बराबर, तो बड़ी संख्या हमें निकालनी है, तो 36 30 प्लस क्या हो जाएगा 125, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 37 55, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस टाइप से हम बहुत बेहतर तरीके से बना लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त है। अब क्या कह रहा है कि जब आप 100 से 1000 तक गिनती गिनते हैं तो अंक 2 कितनी बार आता है, ये बताना है। अंक 2 कितनी बार आता है, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। ठीक है, अगर बात करें हम 100 से लगा करके कितना 199 के बीच अगर बोले तो 2 की संख्या आएगी 20। अगर हम बात करें यहाँ 200 से हम 300 तक की बात करें तो संख्या आएगी कितनी 120, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं 301 से लगा करके कितने तक, 301 से लगा करके 1000 तक की बात करते हैं तो टोटल 140 ही आएंगे। इस प्रकार अगर जोड़ा जाए तो होने वाला है 280, कितने 280 आएंगे, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऐसे हम डिफाइन कर लेंगे बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा 935 की पावर 123 को 39 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष क्या होगा। अब 900 हमारे पास क्या है 35, और पावर है कितनी 123, और 39 से विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, 39 से विभाजित कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या होने वाला है, ये देखिएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 1 टाइम है, तो कितना 123 बटे कितना हो जाएगा 39, तो कह सकते हैं -1, क्योंकि पावर कैसी है, यहाँ पर पावर कैसी है, बात समझो सारी, पावर कैसी है, यहाँ पर पावर ऑड है, तो इसलिए माइनस का ही रहेगा 39। इस प्रकार रिमाइंडर आ गया हमारा कितना 38 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप से बेहतर तरीके से हम सारी चीज़ें बना लेंगे, क्योंकि हम ये सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल है, अच्छे नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हवा में आप लगाएंगे बिल्कुल। मेथड आपको पढ़ाया फाउंडेशन बैच में जाकर के वहाँ पर पढ़िएगा, सारी चीज़ें हमने रिमाइंडर थ्योरम में बताई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा सवाल है। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। अब बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा यहाँ पर। तो हम कहते हैं 13 8 104, और 104 प्लस 3 है तो कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। ऐसे ही हम कह दें तो अगला नंबर क्या बनेगा, लास्ट नंबर तो हमारा 995, फिर 992 पूरी कट जा रही है 8 से, तो लास्ट नंबर कितना बनेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं इनके बीच n का संख्या हो जाएगी 112 संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास। ऐड निकाल लो नॉर्मल सा, तो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल बन गया हमारा। 107 प्लस 900 कितना हो गया 95, और इंटू कितना हो जाएगा 112 बटे कितने हमारे पास 2 हैं। इसको भैया गुणा कराएंगे। अब देखो पहले जोड़ लेते हैं, 7 5 12, और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 9 1 10 हो जाएगा, और 9 1 10 1 11 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसकी क्या करेंगे 112 से क्या करेंगे गुणा कराएंगे, तो यहाँ 2 से डिवाइड, तो डिवाइड बात को करेंगे, गुणा कराना आसान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 224 का 4 हासिल बचा कितना, यहाँ पर देखिएगा 224 मतलब क्या हो गया 22 शेष बचा। ठीक है, और यहाँ पर 0 बार गया है तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा, अब शेष कितना बचा 2 बचा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर एक बार ले जाएंगे तो 214 हो जाएगा, तो 214 का 4, अब शेष बचा कितना 11, और 112 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको 2 से भाग करा लेंगे, तो 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2,
और कितना 2 दूनी 4, तो 61 71 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस टाइप से हम बेहतर तरीके से बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा है कि 1540 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 1540 के गुणनखंडों की संख्या हमने निकालना बताया, आपको फैक्टर चैप्टर पढ़ाया है, फाउंडेशन बैच में जाइए, पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में सब जो है सारे आपको क्या है क्लास देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, यहाँ पर 2 से काटा तो 2 सते कितना हो गया 14 हो गया, और 2 सते 14 0। फिर हमने क्या किया 7 से काट लेते हैं 11। फिर हमने क्या किया 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10। फिर हमने 2 से काट लिया ये 11। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके बराबर 2 की पावर 2, 7 कितना 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर क्या होगा, देखिएगा टोटल फैक्टर की बात करते हैं तो टोटल फैक्टर क्या हो जाता है, तो पावर में एक एक जोड़ करके गुणा करा देते हैं। तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 3, और 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या 24। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जो है बेहतरीन जगह बेहतरीन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा भैया यहाँ पर पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट पूछा होगा 12502 की पावर 149 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको 4 जब भाग कराते हैं ना 4 से, तो 4 तियाँ 12 बचा 2 29, 4 सत्ते 28 29 होगा। तो 2 की पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट हमारी कितनी आने वाली है 2 आने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आएगा 2। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 9 से विभाजित करने पर योगफल क्या होता है, शेषफल 4 बचता है। अभी हमने बताया था, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करते हुए चले जाएंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। अगर इसको भाग करें हम लोग कितने से, अच्छा ऐसे देख लो 11 नाम 99, 11 नाम 99, तो 11 इंटू 9 प्लस कितना 4 हो जाएगा, तो 103 बनने वाली। तो इसके आगे अगर देख लिया जाए तो ऐसे 110 इंटू क्या हो जाएगा 9, तो ये 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भाई 11 नाम 99, 900 कितना हो जाएगा 900 कितना 94 हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इनके बीच जो n आएगा वो 100 संख्या होंगी, कितनी होंगी 100 संख्या होंगी। ठीक है, तो हमें n बराबर 100 पता चल गया। तो क्या कह सकते हैं 1 3 प्लस कितना हो जाता है, ऐड इनका प्रथम नंबर प्लस अंतिम नंबर कितना, अंतिम नंबर बटा कितना 2 इंटू कितना होता है पदों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से ये हमारा 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 9 और यहाँ 10 1000, उसके आगे 2 0, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, तो कह सकते हैं 54,850 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना लेकिन शेषफल का 24 गुना है। यदि शेषफल 8 है, रिमाइंडर जब 8 है तो हमारा भाजक क्या होने वाला है, देखिएगा शेषफल का 24 गुना, तो 8 इंटू 24 ये हो जाएगा। और कह रहा है कि भैया भागफल का 12 गुना है, तो भागफल का 12 गुना है तो कह सकते हैं यहाँ पर भागफल क्या होने वाला है, तो यहाँ पर कहते हैं 8 इंटू 24/12, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। निकाल लेंगे हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक कितना हो जाएगा, गुणा करा लेंगे। यहाँ पर देखिएगा भैया नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें बना लेंगे, तो यहाँ 8 चक्कू 32 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 16 3 19, 192 गुणे कितना हो जाएगा 16,
प्लस कितना 8 हो जाएगा। देखिएगा भैया, जब इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 30 72 आ जाएगा, और प्लस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 80 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। अगला सवाल हमारा देखिएगा, बहुत बेहतर तरीके से बनाते हुए चलेंगे हम लोग। कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए और 1829 की पावर 42 है। तो हम इसको 4 से काटें ना, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 0 बार 10 चौक 40 होता है, तो 9 की पावर 2, 9 9 81, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट हमारी 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 21 की पावर 42 को अगर हम 441 से, तो 21 की पावर कितनी है 42 को हम कितने 42 को हम 441 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होने वाला है, शेषफल। तो एक बात बताओ, 21 का स्क्वायर और इस पर क्या हो जाएगी, अब इसको 21 दूना 42 होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 441, और ये भैया स्क्वायर होता है इसका 441, और बटे में बहुत इस टाइप के पैटर्न के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो इस प्रकार ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या कह सकते हैं, बी हो जाएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत बेहतर तरीके से करते हुए चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, जब एक संख्या को कितना 76 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 देता है, ठीक है। उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या देगा। अब आप ऐसे देख लो कि ये 59 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो 91 को हम क्या 59 से क्या कर दें, भाग कर दें, तो एक ही बार जाएगा तो घटा लेंगे, 11 में से 9 गया 2 बचा, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पर 8 मतलब 3 32 आया आंसर हमारा 32। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या है सॉल्व करते चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा है। कह रहा है कि 22 66 44 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिसे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए, 16 से विभाजित हो जाए। अब भैया जो है 16 से विभाजित होने वाली संख्या हमें बतानी है। तो 22 66 44 इसको 16 से विभाजित किया जाए तो क्या होने वाला है, तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, और 16 एकम 16 हमारे पास 4 2 6 बचे, हमारे पास 66 हो गया। 16 चक्कू 64 हमारे पास कितने बचे, 2 बचे, हमारे पास 26 हो गया। 16 एकम 16 बचे 10, हमारे पास 104, मतलब अब 104 आया। 16 सती 112 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 16 छाक 96 हमारे पास कितना बचा, 16 छाक 96, 4 4 8 बचा हमारे पास, कितना बचा 8 बचा है, ठीक है। अब हो गया 84। 16 पंचे क्या होता है, 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे कितना होता है 80, और रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर 4 दे रहा है। रिमाइंडर कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। अब एक बात समझिए, तो इस प्रकार आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 घटाया जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, वो संख्या पूर्णतया जो है क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी 16 से। आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिएगा भैया, 880 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभक्त हैं, तो कितना 880 बटे क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया 15 से करें तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90 ज़्यादा हो जाएगा, 15 पचे 75। अब देखो भैया 5 आया, 5 वाले भैया ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, यही होने वाले हैं। अब हमारे पास 75 मतलब 5 8 5 13 130 बचा है, और 15 नामा 135 होता ज़्यादा, 15 8 120, तो कितने 58 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे सवाल ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे। बेहतर सवाल है, बहुत बेहतर तरीके से बनाना है। कह रहा है 57 1110132 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर 7 2 9 हो जाता है यहाँ पर, और 5
और 4 क्या हो जाता है 9 हो जाता है। इस प्रकार 2 1 3 रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल करते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब कह रहा है संख्या हमारी 12,547 की पावर 151 है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जब 4 से भाग कराएंगे इसको तो क्या हो जाएगा समझिएगा, 4 तियाँ 12, हमारे पास बचा कितना यहाँ पर 3 31 हो गया, 4 सत्ते 28, 3 31 तो 7 की पावर 3 हो जाएगा। तो 7 × 7 × 7, 7 सती 49 और 9 सती 63 का 3 यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारी चीज़ें बनानी है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया समझिएगा। कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या को n को 13 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर हमारा कितना मिलता है, शेषफल हमारा 3 मिलता है। और 7n को जब हम 13 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा, जितना गुना, ये कितना गुना हो गया 7 गुना हो गया, तो यहाँ 7 गुना करो तो 7 तियाँ कितना हो जाता है 21 और बटे में 13 ले आओ, ठीक है। और 13 1 कम 13, 13 दूनी 26 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 1 कम 13 7 और ये 1 8 रिमाइंडर हमारा कितने बचने वाला है 8 रिमाइंडर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा जानिएगा। देखिएगा भैया अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। 961 की पावर 125 को 37 से विभाजित किया जाता है करने पर शेषफल क्या होगा। तो 961, अब देखो इसकी पावर 125 है और 37 से विभाजित किया जाता तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पूछ रहा है क्या, हमारा पूछ रहा है कि एक्चुअल में इसमें क्या रिमाइंडर होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, 962 हमारा इससे कटता है, -1 कर लें 125 और ये बटे 37 से ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार कहेंगे -1 × 125 की पावर कितनी 37। यहाँ तो रिमाइंडर 0 हो गया भैया, पूरा कट रहा है ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ये कैसी पावर है, ऑड पावर है तो -1 बचेगा और ये 37, तो इस प्रकार अंतर रिमाइंडर हमारा कितना बचा 36 बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, ऐसे ही सारी थ्योरम्स का यूज करेंगे और आप बिल्कुल जाकर के फाउंडेशन बैच में जाकर के आप बिल्कुल नंबर सिस्टम के सारे क्लास पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। फिर 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि 2 अंकों का योग 9 है। 2 अंकों का योग क्या है बता रहा है, योग 9 है, ठीक है। फिर कह रहा है जब 19 अंकों के जो है क्या व्युत्क्रमित कर दिया जाता है, अंकों को पलट दिया जाता है तो वह प्राप्त संख्या मूल संख्या से घटाने पर जो है अंतर 27 आता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से घटाने पर, जो मूल संख्या थी उससे घटाने पर डिफरेंस क्या आ रहा है 27 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे पहले तो देखो कि अंकों का योग क्या है, 9 कहाँ पर है, तो 9 यहीं पर है, इधर कुछ भी नहीं है। बाई ऑप्शन अगर बात करें तो बाई ऑप्शन ही हमने बताया, स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि बाई ऑप्शन ही लगाना है। ये सवाल बाई ऑप्शन ही आपको पुटअप करने हैं, ठीक है, लगाने हैं। बस आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि हमारी 63 संख्या थी अब हो गई 36 और अंतर देखो क्या 27 आ रहा है। तो 13 में से 6 गए, 7 6 13 और यहाँ पर कितना बचा 2 बचा। इस प्रकार कह सकते हैं 27 अंतर भी आ रहा है, योग भी 6 3 9 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर क्या देता है 4 देता है। और 8n को जब हम कितने से 12 से उसी संख्या से विभाजित मतलब 12 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या देगा, देखो 8 गुना हो गया ये, तो यहाँ पर भी 8 गुना कर दो, 8 चक्कू कितना हो जाएगा 32 और 12, ठीक है। और 12 तियाँ कितना होता है 36 -4 बटा कितना 12 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। माइनस रिमाइंडर यूज कर लिया वहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जब किसी संख्या को कितना है 61 71 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 99 देता है। उसी संख्या को 91 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या, देखो 51 से ये जो है संख्या
संख्या क्या है, विभाजित है। तो हम 99 को क्या करेंगे, 51 से विभाजित कर देंगे तो एक ही बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 4 बचा। इस प्रकार शेष क्या बचेगा, 48 बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया 900 कितना दे रखा है, 79 को जब हम भाग कराते हैं कितने की पावर 127 को 35 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या होने वाला है। एक बात बताना बहुत अच्छे से, रिमाइंडर क्या होने वाला है ये बताना है हमको। तो एक बात बताओ, ये 900 हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस कितना हो जाएगा, 1 की पावर कितनी 127 अपान कितना 35 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कट रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये रिमाइंडर 0 बनेगा तो कह सकते हैं -1 की पावर 127 बटे कितना 35 है। तो यहाँ पर -1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक की कोई भी पावर हो तो वो एक ही रहता है, और यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस रहेगा, ये 35, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा कितना 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस करते हुए चले जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखिएगा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग 8 है। तो सबसे पहले 8 यहाँ नहीं बन सकता, 6 2 8 यहाँ बन सकता है, 8 2 10 यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, मतलब 26 हमारा आंसर है, टिक कर देंगे। लेकिन लास्ट में चेक करेंगे कि 2 अंकों की संख्या व्युत्क्रमित करने पर नई संख्या जो प्राप्त होगी, जब नई संख्या मूल संख्या से घटाई जाए तो 36 का अंतर आता है, मतलब 62 और कितना 26 को घटाया जाए तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 12 में से 6 गया, 6 बचा, और यहाँ पर कितना हमारे पास 5 में से 2 गया, 3 बचा, 36 बचा। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा ऑप्शन 26 बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार हमारी मूल संख्या कितनी है 26 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है। जब आप 100 से 1000 तक की गिनती जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो अंक 8 कितनी बार प्रदर्शित होता है। अंक 8 पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जैसे 3 लगाया था, सिंपल सी बात है, सब अंक समान होते हैं। अगर बात करें 100 से लगा करके 700 कितने 99 तक की बात करें तो 140 होते हैं। एक कितने होते हैं 140, और 799 मतलब 800 से लगा करके हम कितने से बात करते हैं 800 से लगा करके 900 के बीच की बात करते हैं तो हमारे पास कितने होते हैं 120 होते हैं। और 900 से लगा करके 1000 के बीच हमारे कितने होते हैं, यहाँ पर 20 ही होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं 280 ही होंगे हमारे, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बेहतर का सवाल है। कह रहा है 2 संख्याओं के अंकों के बीच अंतर कितना है। 2 संख्याओं के बीच अंकों का अंतर कितना है, समझिएगा यहाँ पर कितना है 38 20 है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो आप देखिएगा भैया x से विभाजित की जाती है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, x बराबर कितना भागफल 32 बचता है तो 32 हमारे पास y और प्लस कितना शेषफल 7 हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं हम लोग भैया पढ़िए बेहतर तरीके से। x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 38 20 माइनस कितना हो जाएगा माइनस प्लस y हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर 3820 प्लस y इज इक्वल टू 32 y और प्लस कितना प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7। इसको घटाएंगे ना, उधर जाएगा तो 31 y बचेगा और ये इधर घटेगा तो 38 7 घटाएंगे 13 बचेगा। ठीक है, अब 31 से काट लेंगे, 31 एक कम 31 बचा हमारे पास कितना 7 71 हो गया और 31 दूना 62 हो गया, 2 बार जाएगा तो 62 यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास कितना 8 1 9 बचा 93 हो गया, 31 3 93। तो इस प्रकार हम पूरा काट लेंगे 123 आई और हमें बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3820 माइनस प्लस 123 जोड़ देंगे तो यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ 9 यहाँ 3 39 43 हो जाएगा। इस
प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से हम सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। 12,568 की पावर कितनी दे रखी है, 152। इसको 4 से भाग कराएंगे तो 4 तियां 12, 4 अट्ठे 32, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। कह सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया तो 0 आता है तो पावर 4 बनाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो जब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 9 64 का 4, 8 9 64 का 4, 4 चक्को 16 का 6, यूनिट डिजिट हमारी कितनी आई, 6 आई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें बनेंगी। यहाँ पर कह रहा है जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 3 कितनी बार आता है, तो ऑप्शन लगा देंगे बी। अब गिनने की आवश्यकता नहीं, कोई अंक क्या हो जाएगा हमारा 280 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर सवाल है। कह रहा है कि 770 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, तो 770 इंटू 15 और 15 चक्कू 60 होता है भैया। 15 चक्कू 60, 15 पचे 75, 277, तो 20 बचा ना। 15 चक्कू 60, 15 पचे 75 और बचा हमारे पास कितना, 2, 20 हो गया। और 15 एक कम 15, तो कितनी 51 संख्याएं ऐसी बनने वाली हैं। कितनी 51 संख्याएं। आगे चलते हैं और आज का हमारा अंतिम और लास्ट सवाल है। और ऐसे ही 50-50 के कम से कम 3 सेट होने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर यूपीपी कांस्टेबल और हमारे उप निरीक्षक, मतलब कह सकते हैं एसआई के लिए होने वाले हैं। ठीक है, सारे बहुत अच्छे से वाच कीजिएगा। किसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर जो है शेषफल 7 देता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाता है। अब देखो x को जब 16 से विभाजित किया गया तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 7। और x स्क्वायर को जब हम 16 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया गया। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और यहाँ 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तियां 48, मतलब रिमाइंडर बचने वाला है 1। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाए गए हैं और ऐसे ही आप भी सवाल बनाएंगे जैसे नॉर्मल तरीके से मैंने सवाल बनाए हैं। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, बिल्कुल मैथ में 40 में 40 सही करवाएंगे, ये मेरा वादा है पक्का। और आप बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे फाउंडेशन बैच से और हमारे जो है इस बैच से। तो आपका समझो यूपीपी पार है, यूपीएसआई पार है इस साल, और आप वर्दी जो है बिल्कुल स्टार लगे होंगे। और तब देखेंगे आप, बड़ा ज़बरदस्त सारी चीज़ें लगेंगी, बड़ा सुहावना लगेगा हर चीज़। तो बस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर से लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ढेर सारे लोगों के पास। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।